अध्यक्ष जी, बहुत सुनने में आता है कि सरकार पूरे देश में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, या सब पीछे हैं। इस बार जो गन्ना किसान हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर के हैं या हरिद्वार के हैं, जो गन्ने की केर है, जो फसल है, वह पूरी तरह बीमारी रोग लगने से, बरसात में भी मौसम अच्छा नहीं बन पाया, उसकी कैपेसिटी जहां 70-80 क्विंटल प्रति बीघा निकलती थी, 10 और 15 क्विंटल पर 20 पर सिमट गई है। और इसी कारण से मील भी पूरी स्पीड से अपने नहीं चल पाए हैं। और लक्सर सबसे बड़ा मील हरिद्वार का है, जो लगभग बंद होने के कगार पे है। जहां मील की बात करता हूं, आज स्थिति यह है कि अगर मील 1,1200 रुपये प्रति कुंटल भी गन्ने का रेट दे देगा तो उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि कोई भी गन्ना मिल चीनी पर आधारित नहीं है। सीएनजी, बिजली, मान ली सबका शराब के प्लांट हैं, तो चीनी तो सिर्फ गन्ने का एक बहाना बच रही है। जहां सरकार किसान की आमदनी दुगनी करना चाहती है, मैं कल भी कहा कि जहां है वहीं रह जा तो बेहतर है। इस बार बहुत पीड़ित है गन्ना किसान। मैं 29/1 में भी माननीय मंत्री जी को एक पत्र भेज कर मांग की थी कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव प्रति क्विंटल मिले, क्योंकि पड़ोस की सरकार पंजाब की 485 रुपये प्रति कुंटल किसानों को 405 के बाद 80 रुपये प्रति कुंटल का बोनस देने का काम कर रही है। अगर यहाँ की सरकार चाहती है कि किसान जिंदा रहे, किसान का परिवार को भी खाने के लाले ना पड़े, और किसान हितैषी सरकार दिखाना चाहती है, तो आज ये साबित करे सरकार कि किसान विरोधी है या किसान हितैषी है। अगर आप उसे प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकते हैं तो आप पूंजीपतियों के हितैषी हैं, किसान हितैषी नहीं है। ये मेरी मांग माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से है कि सरकार पंजाब सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए 485 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना किसानों को रेट देने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य शहजाद जी की सूचना पे आज उन्होंने गन्ना किसानों के हित की बात कही है और पंजाब की सरकार के 485 रुपये की उन्होंने बात यहाँ पर बताई है। आज लगातार दूसरा दिन है, बहुत सीनियर सदस्य हैं कि शहजाद जी जो है थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन के साथ सदन में आ गए हैं। मेरे पास माननीय शहजाद जी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो गई। मैं आपको इंसेंटिव भी बताता हूँ क्या दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 28/11/2025 का ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है, जिसमें वो स्पष्ट लिख के कहते हैं कि फॉर द क्रशिंग सीजन 2025-26 द शुगर केन वैरायटीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, the early and mid-late groups. For the early group varieties, the total SAP state agreed price per quintal is fixed at 416 rupees. And for the mid-late varieties at 406 rupees per quintal. Out of this, the operative sugar mills, ये शहजाद जी ध्यान से सुनिएगा कि ऑपरेटिव शुगर मिल जो है, जो मिल चल रही हैं, वो अपने स्तर से 337 रुपये 50 पैसे का भुगतान करेंगी किसानों को 416 में से। अगर आप अर्ली में है तो 416 में से 337 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल का भुगतान वहां की चीनी मिल करेंगी किसान को। जो डिफरेंस ऑफ 68.50 रुपीज है वो पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में, वो कोई इंसेंटिव नहीं है,
उसको आप इंसेंटिव मत मानिएगा, वो सब्सिडी के रूप में 68.5 रुपए पर क्विंटल पंजाब सरकार किसान के अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करेगी। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लो ना दादा, मैं मोहन दा पूरी तो सुन लो यार, 4 दिन बाद बोलने का मौका मिला है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पराई सत्र 2024-25 में मैं किसानों की बात कर रहे हैं, ये सरकार किसान की हित की बात करेगी, आप चिंता मत करिए। विगत पराई सत्र 2024-25 में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल अगेती प्रजाति के लिए था और 365 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य प्रजाति के लिए था, जिसमें रुपये 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए पराई सत्र 2025-26 में राज्य परामर्शी मूल्य रुपये 405 रुपये प्रति क्विंटल अगेती प्रजाति और 395 रुपये सामान्य प्रजाति को निर्धारित किया गया। तो हमने इसी वर्ष 30 रुपये का जो है रेट बढ़ाया था। उत्तराखंड राज्य के निकटवर्ती उत्तर प्रदेश की तुलना में रुपये 5 रुपये प्रति क्विंटल अधिक गन्ना का मूल्य भुगतान किया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ना क्रय आपूर्ति विनियम, जो मैंने आपको अभी पूरा नोटिफिकेशन बताया है पंजाब सरकार का, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब राज्य में पराई सत्र 2025-26 में निर्धारित गन्ना मूल्य दरों का विवरण भी आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड में अगेती प्रजाति का 405 रुपये है, हमारे सामान्य प्रजाति का 395 रुपये है। उत्तर प्रदेश में अगेती प्रजाति का 400 रुपये है, सामान्य प्रजाति का 390 रुपये है, अनुपयुक्त 355 रुपये 50 पैसा है यूपी में, और पंजाब में अगेती का 416 रुपये है और मध्य श्रेणी का 406 रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के माध्यम से किसानों की जो चिंता करी गई है वो सही भी है, क्योंकि जैसे माननीय सदस्य जी ने बताया कि पिछले सीज़न रेड रॉट की बीमारी की वजह से काफ़ी गन्ना जो है उधम सिंह नगर जिले का भी और कुछ हरिद्वार जिले का भी प्रभावित हुआ, और उसकी वजह से हमारी चीनी मिलों को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब गन्ने की शॉर्टेज हो गई तो हमारी चीनी मिल भी पूर्ण रूप से अपनी क्षमता पे नहीं चल पाई। और हम सरकार के रूप में हमने किसानों से वार्ताएं करी, हमने वहाँ पे छोटी छोटी बैठकें करी गांव में, और हमने उनको कोशिश करी समझाने की कि आपको अपनी फसल को थोड़ा सा, जो आपकी वैरायटी है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब रेड रॉट आपके खेत में लग जाता है तो फिर उसको आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसकी वजह से गन्ने का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा डाउन हुआ। उसके लिए मैं शहजाद जी से सहमत हूँ। बारिश जो बारिश भी बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से भी गन्ने की हमारी फसल खराब हुई है, ये एकदम ठीक बात कह रहे हैं। और जो 2024-25 में हमारे हरिद्वार जिले का गन्ने का प्रोडक्शन था वो लगभग 75 लाख क्विंटल था अप्रॉक्सीमेटली, और इस बार जो है वो 74 लाख क्विंटल है, तो 1 लाख क्विंटल का नुकसान वहाँ पर जो है हमारे को अभी तक देखने को मिला है। जहाँ तक किसान हित की बात है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा है 2022 की सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहली बार उत्तराखंड में एक फंड खोला। आज तक किसी सरकार में वो फंड नहीं था, और इन 4 वर्षों में 74 करोड़ रुपए से, जिसकी चर्चा कल माननीय सदस्य अरविंद पांडे जी ने भी करी थी कि 74 करोड़ रुपए हमने चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चीनी मिल पराई सत्र शुरू होता है और उसके 4 महीने के अंतर्गत हम सारा किसानों का पेमेंट क्लियर कर देते हैं, पर दूसरे पराई सत्र शुरू होने से पहले पेमेंट क्लियर होता है। मैं, क्योंकि माननीय सदस्य जी हरिद्वार जिले से आते हैं, मैं 2 चीनी मिल जो वहाँ पे फंक्शनल हैं आज के दिन, लेबहेड़ी और लक्सर, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लक्सर ने अभी 435 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, गन्ने पराई सत्र किया, और उसमें से 384 करोड़ रुपए का पेमेंट वो आज तक किसानों को कर चुके हैं, जबकि उनकी चीनी मिल अभी चल रही है, पराई सत्र चल रहा है, जो कि 89% उनका पूरा भुगतान वो कर चुके हैं। उसी के साथ साथ लेबहेड़ी चीनी मिल जो दूसरी प्राइवेट मिल है वहाँ पर, उसने 227 करोड़ का अभी तक पेराई सत्र का काम किया है, और उस 227 करोड़ में 187 करोड़ का पेमेंट वो किसानों को कर चुके हैं, जो कि लगभग 82.5% पेमेंट है जो किसानों को कर दिया गया है। उसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, हमने कुछ काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, आधुनिकीकरण का स्टेप उठाया हमने। चीनी मिलों की जो पर्चियाँ थी जिसमें बहुत फ्रॉड होता था,
करने की, उसमें उसको हमने ऑनलाइन करने की व्यवस्था करी। उसी के साथ जो सर्वे था, उन सर्वे को हमने जीपीएस के माध्यम से कराने की कोशिश करी ताकि किसानों को सही उनके फसल का हक मिल सके और फ्रॉड ना हो सके। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार चीनी मिल के जो हमारे किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनके हित के लिए हमेशा आपके साथ भी है। और चीनी मिल इकबालपुर मिलने दिया, इकबालपुर की तो चर्चा आपसे कर ही लूंगा ना। इसके नहीं तो पिछले साल का हमारी चिंता इकबालपुर मिल के 2024-25 का मिल जाएगी भाई। पिछले 5-6 साल से 110 करोड़ रुपया बका है। माननीय मंत्री जी क्या जवाब दें हम लोगों को? तो मैं जवाब दे दूं। क्या जवाब दें हम किसानों को? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात, क्योंकि ये हर बार चीनी मिल इकबालपुर का सवाल उठता है सदन में, और मैंने आपको पहले ही बताया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से भी बताया गया है कि जो चीज हाईकोर्ट में विचाराधीन है उसको सदन में डिस्कस नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री पिछले साल का भी तो दिया ना। मैं आपको दादा पूरा बता रहा हूँ, 2 मिनट फुरकान भाई, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। माननीय इकबालपुर चीनी मिल का जो प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम भी इसको मानते हैं, सरकार के रूप में भी लगातार हमारे प्रयास है कि जो इकबालपुर चीनी मिल की समस्या है उसका हल निकले। उनका माननीय अध्यक्ष जी 2018-19 का 106 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है किसानों के पेमेंट की, जिसमें से लगभग 40 से 42 करोड़ रुपए, शहजाद जी को भी शायद इसके बारे में, वीरेंद्र भाई आप भी हैं यहाँ पर, फुरकान भाई को बताओगा, हरियाणा के किसानों का है, और लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास हमारे उत्तराखंड के किसानों का बैलेंस है। और उसी के साथ साथ 2024-25 का जो पराई सत्र चला मैडम, उसमें उनका 21 करोड़ का बकाया था, जिसमें से 5 करोड़ का उन्होंने पेमेंट कर दिया है, और 15 करोड़ 14 लाख रुपए का पेमेंट वो भी ड्यू है, जो कि लगभग टोटल अगर आप करेंगे तो 121 करोड़ 18 लाख रुपए का पेमेंट किसानों का हमारा ड्यू है, हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का मिला। माननीय अध्यक्ष जी, एक हाईकोर्ट में पीआईएल होती है, पीआईएल के माध्यम से इकबालपुर के खिलाफ कोई कोर्ट जाते हैं। कोर्ट ने पीआईएल नंबर 215/2019 में नितिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कुछ डायरेक्शन सरकार को दिए। उसमें उन्होंने एक एस्क्रो अकाउंट बनाया, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी करी कि जिसमें कि 3 मेंबर कमेटी होती है। वो 3 मेंबर कमेटी इकबालपुर चीनी मिल का सारा काम मॉनिटर भी करेगी, जो भी फंड्स आएंगे वो उस एस्क्रो अकाउंट में आएंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 9 सितंबर 2022 को एक फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक के लिए हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि वहाँ की जो चीनी है उसको बेच के किसानों का पेमेंट दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास खुद हरिद्वार के किसान आए थे और उन्होंने मुझसे ये निवेदन किया था कि वहाँ पर उनको आशंका थी कि चोरी हुई है चीनी की, और मैंने एज ए मिनिस्टर उस जांच को बिठाया। उस जांच को मेरे ख्याल से डीएम हरिद्वार उस वक्त विनय शंकर पांडे जी थे, उन्होंने उसकी जांच करी और उस जांच में पाया गया कि इकबालपुर चीनी मिल के मैनेजमेंट के माध्यम से 1,92,000 क्विंटल जो है चोरी करी गई चीनी की। जैसे ही ये बात हमारे संज्ञान में आई, हमने 20 जनवरी 2023 को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करी उनके खिलाफ, और उस रिपोर्ट को असिस्टेंट केन कमिश्नर ने हरिद्वार शुगर मिल के खिलाफ 7 फरवरी को पुलिस स्टेशन झबरेरा में उसको फाइल करवाई गई। यही एफआईआर की कॉपी हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी पेश करी कि आपके ऑर्डर के जो हुआ था उस पर हमने ये इंक्वायरी करी है, वो भी हमने हाईकोर्ट को अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष जी, इकबालपुर चीनी मिल की पेमेंट कैसे हो सके, उनका क्या पेमेंट प्लान बनेगा, कैसे उनका फ्यूचर काम होगा, उसके लिए 13 जून 2024 को मैं उनके मैनेजमेंट के साथ खुद बैठक करी। फिर 3 फरवरी 2025 को मैंने फिर बैठक करी। फिर 24 अक्टूबर 2025 को उनके मैनेजमेंट के साथ बैठक करी गई। सेक्रेटरी केन के माध्यम से 27 मार्च 2025 को बैठक हुई, 7 जुलाई 2025 को बैठक हुई, 29 सितंबर 2025 को बैठक करी गई। कमिश्नर केन डेवलपमेंट के माध्यम से 29 जुलाई 2025 को बैठक करी गई। समस्या यहां से है कि माननीय अध्यक्ष जी, जब भी इकबालपुर चीनी मिल के साथ बैठक होती है, उनकी 99.99% प्रॉपर्टीज बैंक को प्लेज्ड है। हमने यहां तक कि उन्होंने हमको जो चेक दिया था वो चेक भी बाउंस किया। उस बाउंसिंग के खिलाफ भी हमने एफआईआर लॉन्च करी सेक्रेटरी केन डेवलपमेंट के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 को, और उसके बाद उनका आरसी काटी गई। इकबालपुर चीनी मिल के खिलाफ हमने आरसी काटी, वो है 1675/C 380905/05,
ये 2024-25 को डेट ऑफ आरसी 3 नवंबर 2025 को काटी गई। उसको हमने तहसील में भिजवाया कि इनकी रिकवरी करनी चाहिए, हरिद्वार जो वहाँ की तहसील है उसमें भिजवाया गया। मानिए देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हरिद्वार चीनी जो इकबालपुर चीनी मिल का मैनेजमेंट है वो एक फ्रॉड मैनेजमेंट है। उनके जो ओनर है वो जब भी सरकार के साथ वार्ता करती हैं, वार्ता में जो भी एश्योरेंस सरकार को दिया गया, रिटन एफिडेविट दिए गए, चेक दिए गए, वो सारे बाउंस किए, वो सारे फ्रॉड निकले। तो हम लगातार उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का पेमेंट निकले। जेन्युइन समस्या है, आदि मंत्री जेन्युइन समस्या है, बस मैं और मैं आपके साथ हूं। सरकार भी चाहती है कि इकबालपुर चीनी मिल का पेमेंट जल्द से हालांकि जल्द किया जाए। मैं बस जनहित से जुड़ा, मैं इससे पूछना मेरा चाह रहा मुद्दा हूं। तो रह गया। अब वो पीछे से जाती जी खड़े हैं, मैं क्या बताऊं। देखो, इकबालपुर चीनी मिल तो बंद है, जो आज किसान गन्ना पीड़ित मानिए है। देखिए, और एक बात और भी उस बता दूं। इंसेंटिव जो बात है, सब्सिडी की बात, अगर 68 रुपए पंजाब दे रही है, सर इंसेंटिव नहीं दे रही है शहजाद भाई, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी आप दे दो, तो हम भी तो अकाउंट में दे दो साहब, वो सब नंबर आपके पास है किसानों 416 का के। रेट दे रहे हैं, हम 405 का रेट दे रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा फर्क हमारे और पंजाब के रेट में नहीं है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। 80 और दूसरी रुपए का बात, अंतर है। मैडम माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा सदन को कि ये पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड में कि इकबालपुर चीनी मिल के मैनेजमेंट, फ्रॉड मैनेजमेंट के अगेंस्ट हमने इस बार उनको पराई सत्र में एक भी सेंटर अलॉट नहीं किया, ताकि वो किसानों के हित के साथ कोई भी मजाक ना कर पाए। मान्य भी ड्यू नहीं माननीय है। मंत्री जी। सारे सेंटर माननीय अध्यक्ष जी, डोईवाला चीनी मिल, लिबहेड़ी चीनी मिल और उत्तम शुगर मिल के बीच में बांटे गए।